हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले चित्र बनाते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, देखो इसका जो आधार है वो हम मान लेते हैं x। तो इसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर कम है इसके आधार से। तो ये हमने आधार मानना है, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो कर्ण की ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसके नाम दे देते हैं ABC त्रिभुज को। तो यहाँ पर अब हम मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज ABC में BC आधार व AB ऊंचाई है, व AB त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक है ना। तो देखिए, तो BC की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? x। और AB की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? x माइनस 7, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पर लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। अब हम किसका यूज करेंगे? PGT का, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? कर्ण का वर्ग, मतलब AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या है हमारे पास? 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा AB मतलब x माइनस 7 का वर्ग प्लस में x का वर्ग पे, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, 169 बराबर हो जाता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab 7 दूनी 14x प्लस में x स्क्वायर के। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस 14x बराबर हो जाता है 169 के। तो 169 को इधर ले आते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x माइनस में 169 बराबर बच जाता है 0 के। तो देखो बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 120 बराबर बच जाता है 0 के। देखिए, हमने क्या किया, 169 में से 49 को घटा दिया तो 120 बच गया। अब थोड़ा इधर सोल्व कर लेते हैं। देखो, तो 2x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 120 बराबर 0 के है। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचता है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के। अब 2 इधर 0 की तरफ चला जाता है तो 0 के अपॉन में 2 हुआ तो 0 हो गया। तो क्या बचा अब? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के, ठीक है ना। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए हमारे पास? गुणा करने पर हमारे पास आना चाहिए 1 की और 60 की गुणा, तो 60। और योग करने पर क्या होगा? माइनस के 7 आ जाना चाहिए। तो हमें पता है कि 12 गुणा 5 कर लेते हैं, गुणा करने पर क्या आएगा? 60 आ जाएगा। और यदि मैं माइनस के 12 कर देता हूँ तो गुणा करने पर माइनस का 60, है ना, और जोड़ करने पर माइनस का 7 आ रहा है। तो x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 के बच जाता है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x। तो x को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 12 बचेगा
प्लस में 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 12 बराबर 0 के। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 12 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 12 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस में 5 बराबर 0 के। तो या तो x माइनस 12 बराबर 0 के है या फिर x प्लस 5 बराबर 0 के होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 12 है, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, माइनस का 5। अब देखो कोई भी जो त्रिभुज की भुजा है वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, हमारे पास संभव नहीं है ना। तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब x की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, 12 हुई। तो इसका मतलब जो हमारे पास आधार है वो 12 सेंटीमीटर आ जाता है, और जो ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी आ जाती है, 12 में से 7 चला गया तो 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः आधार की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल लागत निर्माण 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या, माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या क्या है, x। देखिए दोबारा इक्वेशन को ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ से प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब एक वस्तु के उत्पादन में कितनी लागत आ रही है, तो एक वस्तु के निर्माण में लागत, मतलब कि एक वस्तु को बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो कह रहा है कि दुगने, तो दुगने वस्तु के दुगने कर दिए, वस्तु तो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, दुगने से हमने कितने अधिक कर दिए, 3 अधिक कर दिए। और अब हमसे कह रहा है कि कुल लागत कितनी है हमारे पास, कुल लागत उस दिन कुल कितने रुपए लगे, 90 रुपए लगे, ठीक है ना, 90 रुपए। अच्छा अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि कुल जो हमारे पास 90 रुपए लगे हैं वो किस प्रकार से लगे हैं, इतने तो हमने x तो हमने बर्तन बनाए और लागत कितनी हुई थी, x बर्तन बनाए और कुल लागत कितनी हुई, 2x प्लस 3 एक बर्तन के निर्माण में, तो कुल लागत किसके बराबर आ जाएगी, 90 के, ठीक है ना। तो अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 2x स्क्वेयर प्लस में 3x माइनस में 90 को भी इधर ले आते हैं। अब देखिए गुणा करने पर अब हमारे पास कितना आना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा 180, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए 180, और जोड़ करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, योग करने पर या फिर घटाने पर वो आ जाना चाहिए 3। तो हमें 180 के इस प्रकार के फैक्टराइजेशन करने हैं, इसको इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं। तो 180 के फैक्टर करके देखते हैं, 2 पे तो 90, 2 पे किया तो 45, 5 पे किया तो 5 × 45,
सॉरी यहाँ पे 3 पे भाग कर लेते हैं। 3 पे भाग किए तो 15, और अब हम 3 पे भाग किए तो 5, और 5 पे भाग किए तो 1। हमें ध्यान रखना है कि 3, ठीक है ना, तो 3 तो कैसे आ सकता है, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 4 तिये 12, 12 तो ये आ जाए, 5 तिये 15। अब हमें पता चल गया कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 है, और दोनों की गुणा किसके बराबर आएगी, 180 के। तो 12 और 15 टुकड़े होंगे। अब हमें देखना है कि देखो गुणा करने पर, सॉरी माइनस के 180 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के 12 करें तो गुणा करने पर हमारे पास माइनस के 180 आ जाएगा, और जोड़ करने पर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x² प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 बराबर 0 किया जाता है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x प्लस 15, और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, माइनस के 12 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 6 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 6 कॉमन आने के बाद तो 6 दूनी 12, 2x माइनस में 15, ठीक है ना, 15 छिकू 90। अब 2x यहाँ पर प्लस 2x प्लस 15 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 6 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 या तो ये 0 के बराबर होगा, या फिर x माइनस 6 बराबर 0 के होगा। तो 2x बराबर हो जाता है माइनस के 15 के, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15/2। तो ये तो हमारे पास रिजेक्टेड रहेगा, क्योंकि बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। इसका मतलब एक दिन में कितने बर्तनों का निर्माण किया गया, 6 बर्तनों का। और एक बर्तन के निर्माण में कितनी लागत आई, एक बर्तन के निर्माण में लागत कितनी आएगी, 2 गुने से 3 अधिक, तो 2 गुणा 6 प्लस 3 15 रुपये, ठीक है ना। कुल 6 नग बनाए गए, और लागत एक के निर्माण में कितनी लागत आई, 15 रुपये आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।